चला है लेसन नंबर 2। ठीक है ना, खूब धुआंधार तरीके से। अच्छा, पाठ का नाम है बाबू स्थिर वैद्युत विभव धारिता। ठीक है, 1 घंटा पूरा सर हम लोग करेंगे स्थिर वैद्युत विभव और क्या है धारिता। तो पहले सुनो, पहला आपका कल आपसे दिया जाए कि वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव जिसको आप अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, सबको याद होगा ना, एकदम याद कर लो खूब ध्यान से। मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है और यहाँ पर कोई आवेश है Q और यह अनंत पर रखा गया है। कहाँ रखा गया है? अनंत पर। तो कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे कि अनंत से, कहाँ से? अनंत से एकांक आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को वैद्युत विभव कहते हैं। हम इसे भी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रा क्या होता है? वोल्ट। एक मिनट में याद करो, अनंत से एकांक आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। और सुनो, V बराबर होता है W/Q। V बराबर क्या होता है? W/Q। कल अगर क्वेश्चन में मिले, देखो W दे दे Q दे दे तो V आप निकाल लेंगे। W दे दे Q दे दे तो V आप क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। W आपका कार्य होता है जिसका मात्रा क्या होता है? जूल। W कार्य जिसका मात्रा क्या होता है? जूल। Q का है आवेश, Q आपका क्या है? आवेश, जिसका मात्रा क्या होता है? कूलाम। तभी निकाल सकते हैं। V और Q दे दे तो W निकाल लीजिएगा। माने 2 का मान दे तो तीसरा निकल जाएगा। V और Q दे दे W निकल जाएगा, V और W तो Q आपका निकल जाएगा। अच्छा, यहीं से कोई कह दे कि वैद्युत विभव के आधार पर 1 वोल्ट का परिभाषा बताइए, तो जहाँ भी है 1 वोल्ट की परिभाषा की बात हो रही है, 1 वोल्ट की परिभाषा की बात हो रही है। चलो, 1 वोल्ट का परिभाषा। अच्छा, सबको याद भी होगा, जहाँ भी है तहाँ 1 वोल्ट, और जहाँ W है तहाँ 1 जूल, और जहाँ Q है तहाँ पर 1 कूलाम। अब आज के बाद से कभी शक नहीं होना चाहिए आपको, जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ भी है तहाँ 1 वोल्ट, जहाँ भी है तहाँ 1 वोल्ट, और जहाँ W है तहाँ 1 जूल, और जहाँ Q है तहाँ 1 कूलाम। अनंत से, कहाँ से? अनंत से 1 कूलाम आवेश को उठा करके किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। अनंत से 1 कूलाम आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। ठीक बा। चलो, अब पहला टॉपिक तो सबको याद हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक के पास, जिसका नाम होगा वैद्युत विभवांतर। केवल रिवीजन कराया जा रहा है आज धुआंधार तरीके से। आइए, तो सुनो ध्यान से, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर सबको याद होगा, बस सबको याद होगा। क्या कहते हैं वैद्युत विभवांतर? भाई, विभव में जो अंतर होता है उसी का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। याद करो, विभव में जो अंतर होता है, विभव में जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। विभव में जो अंतर होता है, चलो छुटे से, तो विभव में जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। याद होगा? चलो है ना, आ जा। सूत्र भी आपको याद होगा, क्या चीज याद करिएगा? V2 माइनस V1 बराबर W/Q। V2 माइनस V1 बराबर W/Q। माने V2 बिंदु पर, ये माने दूसरा बिंदु है, पहला बिंदु है, तो दूसरा बिंदु पर विभव और बटा में पहला बिंदु पर विभव बराबर W/ क्या होता है? Q होता है। तब विभव में जो अंतर होता है उसी को वैद्युत विभवांतर कहते हैं, और V2 माइनस V1 में W/ क्या होता है? Q होता है। याद हुआ ना इतना? अच्छा, चलो अब आ जाओ, सुनो ध्यान से, बड़ा अच्छा टॉपिक है। सुनो, कहेगा आपसे कि आवेश के कारण, आवेश के कारण यानी बिंदु आवेश लिख लो, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र, वैद्युत विभव का सूत्र बिंदु आवेश के कारण। चलो, हर सूत्र तो ये होता है ना, V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/ क्या होता है? Q/R। आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। हम बताते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 2 बिंदु आवेश है, Q और क्या है? Q और Q 0 है। यहाँ पर Q लिख लीजिए, यहाँ पर क्या है? Q 0 है। ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी कितना मानिएगा? x मानिए ना, x। चलिए, यहाँ से कोई बिंदु है P पर, इसी पर निकालना है, और जो विस्थापन आपका दिया है dx दिया है। क्या दिया है? dx दिया है। फिर आप चाहें तो आप इसके बीच की दूरी को r मान लीजिए, एक r दिखा दीजिएगा और एक आप अनंत दिखा दीजिएगा। ठीक है ना? अच्छा, चलिए
अब आप पहले लिखिएगा कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, याद है कूलाम के नियम सबको, यह बराबर 1/4πε0 क्यू जीरो बटा में एक्स स्क्वायर। भाई दोनों के बीच का दूरी एक्स है ना, एक्स स्क्वायर याद करिए। क्या सिद्ध करेंगे, भी बराबर 1/4πε0 क्यू बटा आर। तो पहले तो आपके कूलाम के नियम से लेना है, यह बराबर 1/4πε0 क्यू जीरो बटा में एक्स स्क्वायर। और सुनिएगा हमें क्या निकालना है, एक और सूत्र पढ़े होंगे, W बराबर एफ गुणे डी एक्स, लेकिन बल आपके इस दिशा में लग रहा है, अब विस्थापन आपका उल्टा, तब माइनस आपका हो जाएगा। चलिए W बराबर एफ का मान इतना है 1/4πε0 इंटू क्यू जीरो बटा में एक्स स्क्वायर, माइनस आगे करिएगा इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, अब समाकलन कर लीजिए। समाकलन करने पर तो समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए, तो यह DW लिख देना है, DW। और समाकलन कहाँ से कहाँ तक, ये तो कोई बात नहीं कि है W पर 0 लिखा जाए, याद है DW तो W पर 0 लिखता है ना। अच्छा हाई पूरा ही निकल जाएगा, केवल DX और X रखिएगा, क्यू जीरो बटा में 4πε0 यहाँ पर। अच्छा माइनस आगे कर दे, इसको ऊपर कर लो तो x पर -2 इंटू डी एक्स। भाई 1/x स्क्वायर है ना, तो जब x स्क्वायर का आप ऊपर करिएगा तो x पर -2 हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक, इन्फाइनेटिव से आर तक ना भाई, अनंत से लेकर आ रहे हैं ना, तो इन्फाइनेटिव से कहाँ तक, आर तक, इन्फाइनेटिव से आर तक। अब सुनिएगा अब भाई DW पूरा हल करेंगे तो W आएगा -क्यू जीरो बटा में 4πε0, समाकलन करेंगे तो x पर -2 + 1 और नीचे -2 + 1, ऐसा आर से लेकर के इन्फाइनेटिव तक। चलो आ जाओ यहाँ पर आ जाओ, W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर -क्यू जीरो बटा में 4πε0 हाई x ऊपर -1 नीचे -1 हाई आर हाई का हो जाएगा इन्फाइनेटिव, हाई माइनस प्लस W बराबर क्यू जीरो बटा में 4πε0 और ही हाई माइनस प्लस हो गया भाई, बट्टा में कर लेके 1/x और ऊपर आर इन्फाइनेटिव होंगे, माइनस बाद में नीचे आएगा प्लस में। W बराबर क्यू जीरो बटा में 4πε0 और एक बार आर रखेंगे, एक बार इन्फाइनेटिव को छोड़ देते हैं, तो W बराबर क्यू जीरो बटा में 4πε0 इंटू आर। और C बराबर, अब सूत्र एक और ही लगी, C बराबर नहीं V बराबर क्या होता है, W बटा क्यू जीरो लिखना है। और W का मान पूरा क्यू जीरो बटा में 4πε0 इंटू आर। और नीचे क्या हुई, क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसिल, तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर। तो आपके पास V बराबर का आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था, बोलो है कि नहीं। अगर आपसे पूछा जाए, कल ये पूछा जाएगा, एकदम आप ये तैयारी कर लीजिए, घर पर जाइएगा, सुतिएगा मत, रात को रिवीजन करते एकदम। कल का क्वेश्चन एक भी नहीं, बिना पढ़े हुए आते हैं ना, आके सुत जाते हैं, आई आकर लिखते हैं, तो कहाँ लिखाई हलवा हो हैं, चूल्हे पर रख दे पानी, अच्छा थी आटा चीनी मिला दो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाथ आ जाइए, अगला आपका जो टॉपिक होता है ना, कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध, ठीक है, वैद्युत विभव में क्या हो गया, संबंध आपसे पूछा जाएगा। अच्छा आपको याद है क्या, हाँ तो मिटा, अच्छा सुनो, आपने सिद्ध कर दिया, यहाँ पर मिटा रहे हैं, इसको मिटा के थोड़ा सा बात बताते हैं। देखो बात ये होगी आपकी कि आपने V बराबर सिद्ध किया, V बराबर आपने क्या सिद्ध किया, अभी जस्ट 4πε0 इंटू क्यू बाई आर, ये आपने सिद्ध किया। अच्छा एक बात समझो सब लोग, क्यू दे दे आर दे दे तो आपका V निकल जाएगा, क्यू दे दे माना आवेश और दूरी दे दे तो V निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जहाँ आई देख रहे हैं 1/4πε0, उसके जगह क्या लिखेंगे, 9 × 10 के ऊपर 9, 9 × 10 के ऊपर 9, इसके जगह पर क्यू आपको दिया होगा तो क्यू रख लीजिएगा, आर दिया होगा तो आर लिख लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आर को हमेशा मीटर में चेंज करके ही हल करेंगे, आर को हमेशा मीटर भी न्यूटन में आएगा एमकेस में, आर सेंटीमीटर में होगा या किलोमीटर में होगा, पहले आप उसको मीटर में चेंज करेंगे तभी हल करेंगे। तो क्यू दे दे आर दे दे तभी निकल जाएगा, इसका मान फिक्स है, 9 × 10 के ऊपर कितना 9, हाई क्यू आपका दिया रहेगा, आर आपका दिया रहेगा, आर अधिकतर सेंटीमीटर में देता है, मीटर में चेंज कर लीजिएगा, 100 से भाग दे करके रख दीजिएगा, आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक प्रश्न आता है, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अच्छा सुनो,
किसी निकाय के निर्माण में किसी मान लो कि यहाँ पर Q1 रखा गया है और यहाँ से आपने Q2 उठा कर लेकर के आ रहे हैं। किसी निकाय के निर्माण में एकांक आवेश को एक बिंदु से उठा करके दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है वही कार्य जो होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। भाई किसी निकाय को बनाना है, किसी सिस्टम का आपको बनाना है, तो किसी निकाय को बनाने के लिए जब आवेश को उठाकर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं तो हम जितना कार्य करते हैं या हमें जितना कार्य करना पड़ता है, हम जितना कार्य करते हैं या हमें जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग निकाय का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सूत्र याद है आप लोग का? निकाय के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। देख लो, R नहीं, केवल R होता है, स्क्वायर नहीं होता है, नहीं तो कूलाम का नियम हो जाएगा। चलिए, सबके याद हुआ का? बोलो, सबके याद हुआ? बोलो। हाँ, तो इसको सिद्ध करना है। कल आपको सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा। निकाय की स्थिति ऊर्जा का सूत्र स्थापित करिए। केवल आपका रिवीजन कराया जा रहा है। सब अपने कॉपी पर आप लिखे होंगे, सबके कॉपी होगा, उसको निकाल लीजिए, देखते रहिए बस। यही रिवीजन बोर्ड के पेपर में भी होगा। बोर्ड का पेपर आएगा, कॉपी सब के आपके पास रहेगा। नहीं बनाएंगे तो बहुत पछताएंगे उस समय। गाना गान निकालेंगे तो सुंदर राइटिंग में, हाई काफ़ी मत बनाइएगा, कौन गत का निकालेगा, सुंदर राइटिंग में रहेगा। आप देखें, कहेंगे वाह भाई, सुंदरता का प्रभाव सबके ऊपर रहता है। नहीं सुंदर काफ़ी रहेगा, पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। चलिए सिद्ध करके दिखाते हैं निकाय का वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र। सुनिएगा, हाई देखिए, हो गया सिद्ध। हाई देखिए, Q लिखिए, Q0 लिखिए, अगर बीच की दूरी R लिख लीजिए, हो गया काम। पहले लिखिए, नहीं Q1 मान लीजिए, इसको Q2 मान लीजिए, लिखिएगा, क्योंकि Q1 Q2 मानेंगे तभी नहीं आएगा। इतना सिद्ध करके आपको लाना है। तो लिखिएगा, Q1 के कारण विभव किसके कारण, मिटा देते हैं, किसके कारण, Q1 के कारण। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 बटा R, समीकरण नंबर 1। अच्छा, Q2 के कारण, भाई Q2 को उठा के लेकर आ रहे हैं ना, तो कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा ना। तो Q2 के कारण किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, V2 गुणे Q2, V गुणे, अरे होता नहीं, V बराबर W बटा Q2, ये गुना आ जाएगा। W वही V का मान है क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटा में R गुणे Q2। तो W की जगह पर यू लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R। आ गया, सिद्ध हो गया। चलो, ये बराबर आ गया आपके पास। समझे बात को? हमने क्या किया, एक निकाल लिया Q1 और आप अनंत से Q2 को लेकर R दूरी पर रख रहे हैं। तो आप सबसे पहले Q1 के कारण विभव निकालेंगे, पहले से उपस्थित है। तो Q1 के कारण जब विभव निकालेंगे तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटा R। उसके बाद से Q2 को उठा के लेकर आ रहे हैं, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो W बराबर V गुणे Q2, V के जगह पर और जो मान है उसको रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटा R Q2। और सुनो, दुग आवेश देगा हमेशा, ऊर्जा निकाले कहते हैं दुग आवेश। एक Q1 का होगा, देखो एक Q1 का होगा, एक Q2 का होगा, और उसके बीच का दूरी देगा R, बंद निकल जाएगा। भाई देखो, है क्या डेरिवेशन, क्यों हम लोग लगाते हैं डेरिवेशन, इसलिए लगाते हैं कि न्यूमेरिकल हम लोग का आसान हो जाए। क्या दे दिया, Q1 दे देगा, Q2 दे देगा, एक बीच की दूरी R दे देगा। अच्छा, भी दे देगा तो रख दीजिएगा। R का मान जानते होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10 के ऊपर 9 होता है। Q1 रख दीजिए, Q2 रख दीजिए, R रख दीजिए, निकल जाएगा। R का मान सेंटीमीटर में रहेगा, आप उसको मीटर में चेंज करके तभी लगाइएगा। समझ लीजिएगा बात को, हम क्या कह रहे हैं, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत है? बोलो, हो जाएगा सबका? चलिए, 3 आवेश का तभी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सूत्र आप पढ़े होंगे सब लोग, अभी याद करिए, गंदे सुनिएगा कि सब आप लोग सिद्ध किए हैं, किए कि नहीं किए हैं, किए हैं कि नहीं सिद्ध? अब जो बताया गया था वैद्युत विभव, एक किताबों में देखो ना, कॉपिया में पन्ना फाड़ के देख रही। हाँ, वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता में संबंध। कल मजा आएगा, गर्दा होगा, अनुपस्थित आप नहीं रहेंगे। बस भाई होता है, क्या होता है, E बराबर माइनस डेल्टा V बटा डेल्टा X। सब लोग याद करो, E बराबर माइनस डेल्टा V बटा डेल्टा X। E का है, वैद्युत की तीव्रता है, डेल्टा V का है, विभव में परिवर्तन, और डेल्टा X का है दूरी में परिवर्तन। याद करो, ई आपका वैद्युत की तीव्रता है, और डेल्टा V आपके का है, विभव में, डेल्टा X का है आपका दूरी है। अच्छा, एक सवाल आपको देते हैं थोड़ा सा,
तब आगे बढ़ता हूँ। हर 20 मिनट में एक सवाल आपको दिया जाएगा, लगाएंगे, किताबें नहीं लेकर आए मगर हमारे। चलो आओ देखो। हाँ तो क्वेश्चन क्या कहा है कि 40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश हैं। चलो देखो भाई, हो जाएगा आपका Q1 40 माइक्रो कूलाम, हो जाएगा Q2 40 माइक्रो कूलाम। अगर बीच के दूरी 0.4 मीटर। अगर बीच के जन आधा आधा बिंदु पर पूछा था ना, कहता किस बिंदु पर, क्या कह रहा है कि मध्य बिंदु पर, तो आइए 0.2 हो जाए, आइए 0.2 मीटर में मतलब का है। हो गई बात खत्म, और ही आसान बात। चलो तो V बराबर V1 प्लस V2 और दोनों सेमे है, तो V बराबर जुड़ा जाए 2V और 2 आएंगन और 1/4πε0 क्या होता है Q/R। तो 2 गुणे 9 गुणे 10 के ऊपर 9, Q का मान 40 गुणे 10 के मान 6, माइक्रो हटा दो, माइक्रो हटा दो, R का मान 0.2, तो 10 हटाए तक 0 आ 2 से 2 कैंसिल, 9 चौको 36, 36 लिख के 2 0 आ गुणे 9 में 6 गई 3 और 10 जब उठा के जा कर के 3.6 गुणे 10 के ऊपर 3 गुणे 10 के ऊपर 3 3.6 गुणे 10 के ऊपर 6 वोल्ट आंसर हो गया। चलिए आ गया आप लोग का, ऐसे ही लगाना था बाबू इसको, ठीक है लग जाएगा। हाँ देखो ना सब सुनो, सब पर लिखे हो गए, देखो ना। चलो आगे बढ़े हम लोग। अच्छा ये सब सवाल बहुत आसान होता है, सब अच्छा लोग लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो चलिए अब जो बात आपकी होगी, ठीक बा, अब जो कुछ छोटी छोटी बातें आपके हैं कि पहला जो बात होने जा रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कल क्वेश्चन में मिलने वाला है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र, आइए चांद के पार चलो, चांद के पार, हाँ चलते हैं, कहाँ चलते हैं, हाँ चांद के पार चलते हैं। हाँ चलिए, अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का सूत्र, वैद्युत विभव का सूत्र। हाँ तो चलिए, अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का सूत्र आज होगा गर्दा। क्या होगा, गर्दा। एकदम अच्छा आप लोग सिद्ध कर लेंगे, सब लोग आप लोग से हो जाएंगे। एक बार एकदम क्लियर देख लीजिए, आप कभी भूलिएगा मत। चलिए आइए एकदम सब लोग सिद्ध करेंगे। चलिए ये चित्र है, यहाँ पर होता है Q, यहाँ पर होता है Q0। भाई वैद्युत द्विध्रुव की बात करेगा ना, Q0 नहीं होता है, यहाँ पर होता है, इधर होता है Q, इधर होता है -Q। द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, परिमाण में समान होता है लेकिन चिन्ह में विपरीत होता है। भाई बीच में O, अगर बीच की दूरी L, अगर बीच की दूरी L, यहाँ पर अच्छी है कहेगा तो यहाँ पर कोई बिंदु P है और यहाँ से इसकी दूरी R है ना R। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, ये हो जाएगा R - L, हाई पूरा कितना हो जाएगा R + L। चलो अच्छा ये बताओ सब लोग सोच समझ करके कि किसका विभव अधिक होगा, Q1 का विभव अधिक होगा कि -Q का विभव अधिक होगा, किसका विभव अधिक होगा। भाई ये Q1 का विभव अधिक होगा कि Q1 का इस Q का विभव अधिक होगा। अरे बोलना रे बोल, माने इसका विभव अधिक होगा कि इसका विभव अधिक होगा, इसका क्या कर, किसका, +Q का कि -Q का, नकिया क्यों दिखाती है। हाँ तो +Q का अधिक क्या है, इसके बीच की दूरी क्या है, कम है, तो इसको मान लो V1, इसको मान लो V1, इसको मान लो V2, तो हो गया। अच्छा देखो दूरी कम होता है तभी तो विभव अधिक होता है, 1/4πε होगा, तभी बराबर V1 + V2, V बराबर, चला V1 का मान 1/4πε0 इंटू Q1 Q/R - L, इसका कुछ ना प्लस नहीं माइनस मानो, 1/4πε0 इंटू Q/R + L हो गया, समझे हो। और भाई जब भी लिखते हैं तो 1/4 Q/R होता है, लेकिन R के जगह पर R - L होगा, माइनस होता है ना, वीडियो घटा दीजिए तो इतना आ जाए। कामन लीजिए, कामन Q/4πε0 सेम है,
तो क्या होगा 1/r-l माइनस आई निकल गया 1/r+l। क्या करना है भाई, तीछा तीछी गुणा करना है। देखो आने वाला है, आने वाला है मिलन की घड़ी, आने वाला है मिलन की घड़ी। अब गीत भी सुनेंगे, आने वाली है मिलन की घड़ी। चलिए मारिए गुणा इसका, इसमें r+l माइनस r, अच्छा भाई माइनस तो r होगा लेकिन माइनस में प्लस l हो जाएगा, यहाँ पर प्लस l, r से r कैंसिल, v बराबर q/4πε0 q इंटू l 2l q इंटू 2l नीचे r माइनस a माइनस b ये देखो यार बस r² माइनस l²। भाई l² का मान बहुत कम होता है, छोड़ देंगे 1/4πε0 q इंटू 12 के जब p/r²। इस तरीके से आप अच्छी स्थिति में जब भी कहेगा तो आप हल करेंगे। अच्छा एक बात सुनो, समझ में आ गया होगा खूब बढ़िया से, आप इसको देख लीजिए। कल आपको इसको डेरिवेशन सिद्ध करना है। पहला तो एकदम दिया जाएगा विभव के कारण, आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र, वैध निकाय की स्थिति ऊर्जा के सूत्र और अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र। ठीक है, अनुपस्थित आप लोग को नहीं होना, नहीं आएगा कोई बात नहीं है, लेकिन आप आएंगे जब लिखेंगे तभी आप जानेंगे। ठीक है, इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? हार मानेंगे तो बताइए कब अपने ज़िंदगी में आप मेहनत करेंगे? ये क्षण आ चुका है मेहनत करने का। ठीक है, अच्छा सुनो, अब कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण दे दे, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण दे दे और दूरी दे दे और अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान पूछे, तभी बराबर 1/4πε0 p/r। इसका एक बजाइएगा, घर पर मोबाइल उठाइएगा और उसको आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे, देख लीजिए खूब ध्यान से। कभी भी सोइए रहिएगा, मैं बोलता रहूँगा, भक्कर भक्कर कान के लगा लीजिएगा, पूरा आपको याद होता है। हाँ तो चलिए निरक्षीय स्थिति में आते हैं हम लोग। चले 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 बताओ, अब नोट करें क्या? हो जाएगा। चलिए हाथ आइए तनी, हाई सुनिए, हाई सुनिए। अब कहाँ आ गया, अब आप कहाँ आ गया? बस कुछ नहीं, जहाँ अच्छी था तहाँ निरक्षीय आ गया, जहाँ अच्छी तहाँ कहाँ आ गया? निरक्षीय आ गया, जहाँ अच्छी तहाँ निरक्षीय। ऐसी को विषम तलीय कहते हैं, ऐसी को विषम तलीय कहते हैं, विषम तलीय कहते हैं, विषम तलीय कहते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। अब इसको अक्ष पर बिंदु नहीं दिखाएंगे पवन बाबू, अब बहुत ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, गड़बड़ा जाएगा। कल आपका लगेंगे पूछने बच्चों से कि सर बताइए कैसे हल होगा। बात ये गलत बात है। आइए जाओ, q माइनस q प्लस q, यहाँ पर हो, यहाँ पर बिंदु निरक्ष में ऊपर, निरक्ष में काम ऊपर, निरक्ष में ऊपर, निरक्ष में ऊपर मिलावा है, मिलावा है, जानते बड़े यल है, कहा यल हाई कितना r, हाई कितना भाई कौन? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण में r² l², कौन का आ गया थीटा, आइए उतने आई r² l², कौन कितना आ गया थीटा। चल के जब हमने के निकाल दिया तो जोड़ल जाला, क्या कर जाला? जोड़ल जाला। तो v बराबर v1 प्लस v2 आ किनारे काश थीटा। माने देखो v बराबर v1 काश थीटा, v2 काश थीटा, दोनों में काश थीटा होता है, काश थीटा लिया जाए कामन, तो v बराबर v1 प्लस v2 काश थीटा। चल के रखेगा तो करता होगा। बनारस में भी ऐसे ही बच्चे पढ़ रहे थे, मैं देख रहा था। v बराबर 1/4πε0 इंटू, इसके बाद लिखेंगे q बटा में करनी में r² प्लस l²। अच्छा एक काम करें, माइनस का प्लस होगा ना, माइनस का प्लस में माइनस आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू q बटा r² प्लस l²। आई नीचे तो से हाई सेम में कट गया, v का मान क्या आ जाएगा? 0, और कल 100% आपका दिया जाएगा। क्या 0 का मान पूरा 0 हो गया ना। अब जब यही कट के 0 हो गया है तो कॉस में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, v का मान 0 हो गया। कल अगर दे दिए तो क्या छोड़ेंगे आप इसको? इतना ईजी है, सब हल हो जाएगा। हाँ चलिए, अच्छा कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए, बात समझे? हाँ तो चलिए आगे बढ़े। चले जी, चलिए ये सब आप देख लीजिएगा। हाँ तब आ जाइए वैद्युत धारिता के पास। किसके पास? वैद्युत धारिता के पास। मिटा रहे हैं, मिटा देते हैं इसको, वैद्युत धारिता के पास। ये भी एक डेरिवेशन अभी आपका आएगा, वो भी कौन डेरिवेशन पढ़ लीजिए, मालूम है? 1 2 3 4 को पढ़ लिए हम लोग। एगो विभव वाला, एगो स्थिति ऊर्जा वाला, एगो अक्षीय वाला, एगो निरक्षीय वाला। हाँ आइए वैद्युत धारिता। अच्छा चलो भाई देखो, ये कोई चालक है, ये कोई क्या है? चालक है। बोलिए चालक है, चाहे जो भी चालक है, ये कोई चालक है।
ये कोई क्या है? चालक। अच्छा, रिवीजन में पूरा तैयारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए। हाँ तो सुनो, किसी चालक को आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, किसी चालक को आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, इसी को वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक को, कोई चालक है, देखो ये चालक है, वो उसको आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसको वैद्युत धारिता कहते हैं। आज जो आवेश होता है वो विभव के समानुपाती होता है। आवेश किसके समानुपाती होता है? विभव के। आवेश विभव के समानुपाती होता है। क्यू समानुपाती क्या होता है? भी। याद करो तो आपके पास क्यू बराबर सी भी हो जाएगा और क्यू बट्टा भी हो जाएगा सी बराबर। तो आवेश और विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, सबको याद हुआ? क्या याद हुआ? क्या कहोगे कि किसी भी चालक है, कोई चालक है, मान लो ये गोला है, इसको अपने अंदर आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसको वैद्युत धारिता कहता है। कैपेसिटर कहा जाता है, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? फेरेड होता है। इसका मात्रक क्या होता है? फेरेड होता है। चलिए वैद्युत धारिता के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक बात हम लोग समझते हैं, किसी गोलीय चालक के धारिता का सूत्र। किसी गोलीय चालक के धारिता का सूत्र। चलो मिटा रहे हैं, मिटा दे इसको। हाँ चलिए, किसी विलगित गोलीय चालक के धारिता का सूत्र। जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग, धारिता का सूत्र, इसे विलगित गोलीय चालक के धारिता का सूत्र। अच्छा, आप लोग सिद्ध कर लेंगे है क्या है? विलगित गोलीय चालक है जिसके त्रिज्या आप आर मानिए। हाँ, तब इसके पृष्ठ पर मान लो आवेश होंगे तो इसके पृष्ठ पर विभव निकालेंगे ना। गोला जो गोलीय चालक है इसके पृष्ठ पर विभव निकालेंगे। तो पहले लिखिएगा कि गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, अरे काले काले बालों ने, गोरे गोरे। चलो एक हो जाएगा 1/4 की बटा का आ जाएगा आर। हाँ तो विभव आ गई। अभी आप पढ़े भी थे ना, तनी धारिता निकाल लीजिए। धारिता धारिता पढ़े हैं? अरे सी बराबर की बटा भी यार, सी बराबर की बटा। हाँ तो क्यों यहाँ रखो, जहाँ भी वही रखा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर। है क्यू से क्यू कैंसिल, है पूरा बानो जंगा बा वही ऊपर चल जाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। तो सुनिए गोटे में लिख देता नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। समझे बात को? अब जिसकी त्रिज्या अधिक होगी, सुन लो एक अब क्या कहता नहीं, क्वेश्चन में कल हो सकता दिया जाए कहीं कि अगर त्रिज्या दिया जाएगा तो धारिता निकाल लेंगे। भाई त्रिज्या दिए तो धारिता निकाल लीजिएगा। भाई तो आप जानते होंगे 1/9 × 10⁹, 1/9 × 10⁹। जब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है 9 × 10⁹, और जब खाली रहेगा तो 1/9 × 10⁹ होता है। त्रिज्या के समानुपाती गोल हो गई। कोई पूछे आपसे ये बताइए सूर्य है आप पृथ्वी है, किसकी धारिता अधिक होगी? सूर्य पृथ्वी, किसकी धारिता अधिक होगी? किसकी? अब त्रिज्या का अधिक होगी। तूने कहा जाना सूर्य की त्रिज्या अधिक है। सूर्य एक तारा है, सूर्य सौरमंडल है, आ तारा वो मालिक है। आप पृथ्वी के सामने चक्कर लगाती है, चल चल परिक्रमा करती है। समझ रहे बात को? जैसे आप बहुत छोटे हैं, हम बड़े हैं, हमारे पीछे पीछे आप चक्कर लगाते रहते हैं, और हम तारा हुए, आप क्या हुए? मोमबत्ती हुई। हाँ तो चलिए आपका सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। आर का है? हे मर्द एक बार का गोला ले लो। अच्छा, तारा में तारा पापा में किसका माने धारिता अधिक होगा? तार पापा की त्रिज्या अधिक बा ना, बड़ा बा। तार पापा का गोला जन बा बड़ा है तो त्रिज्या अधिक होगा, तो धारिता भी अधिक होगा। आपका गोला छोटा है। चलो हाँ तो गोलीय चालक की धारिता का सूत्र भी हो जाएगा। हाँ तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाओ। चले संधारित्र आपको याद है? आ रहा कैपेसिटर, संधारित्र कैपेसिटर। भाई संधारित्र आप कहिएगा ना, ये 2 प्लेटों से मिलकर के बना होता है, 2 प्लेटों से मिलकर के बना होता है। बैटरी के ऋण से जोड़ेंगे तो ऋण प्लेट, और धन से जोड़ेंगे तो धन प्लेट। सुनो जी, संधारित्र एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें अधिक से अधिक आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, या अधिक से अधिक आवेश को संचित कर सकते हैं, या अधिक से अधिक आवेश को एकत्रित कर सकते हैं। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही
उस समय अधिक से अधिक आवेश को संचित कर सकते हैं, अधिक से अधिक आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, अधिक से अधिक आवेश को एकत्रित कर सकते हैं। बात समझे? अच्छा चलो, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है इसकी बात आती है। चलो भाई, समांतर प्लेट संधारित्र। देखो मैं सुबह से सोचो जरा, सुबह से 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 4 बजे से करेक्टिव पढ़ा रहा हूँ और 4 बजे से लगातार 4 बजे से पढ़ाए, 7 बजे स्कूल में जस्ट आए, जस्ट बच्चे जो आए तो उन लोग को पढ़ाए, जस्ट आप लोग को तब पढ़ाते चले, तभी अभी थकान नहीं हुआ है। सोचा कितना मैं स्टाइल मैंने स्टील बॉडी में। हाँ तो चलिए समांतर प्लेट संधारित्र की बात करते हैं। आइए, हाई क्या बात हुई, समांतर प्लेट होता है, याद है? जिसकी क्षेत्रफल क्या होती है, बराबर होती है। हाई एरिया जो होगा बराबर होगा दोनों प्लेट का, दोनों प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। बहुत कम दूरी पर रखता है डी, ठीक है। और जब इसको बैटरी से हम लोग जोड़ देते हैं तो जौन धन प्लेट से जुड़ेगा, माने धन सिरा से जुड़ेगा, वो धन प्लेट उसके बाद धन और जौन। अब चलिए, अब एक प्यारा सा टॉपिक आ रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता का सूत्र कल दिया जाएगा। आज का ये 6वां डेरिवेशन है इस पाठ का, ये आज का ये 6वां डेरिवेशन है, समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता का सूत्र। समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के सूत्र। अगर सब लोग सिद्ध कर लेंगे इसको, तो समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के सूत्र क्या हो यार भाई, सी बराबर सी रेक सी के एप्सिलॉन ए अपॉन डी, ये होता। और भाई सी बराबर के एप्सिलॉन ए इंटू डी, सिद्ध हो जाएगा, हो जाएगा सिद्ध, कुछ नहीं है। चलो ले लो, क्या ले लो, पुदीना ले लो, पुदीना क्या ले लो, पुदीना। जो भाग जाए नीरत वही है, आ जाइए वही है। चलिए हाई बन गया आपका। हाँ तो 2 प्लेट लगा लिए। आप प्लेट के एरिया कितना मानेंगे, क्षेत्रफल ए मर देखो हमें ये तारा चाहिए, ये ना मन बो कहेंगे हाई डू दी माने दीरी भी चाहिए, हाई डी ले ला, हाँ ये ले ला, अगर बड़ी क्षेत्र ये मान लो। अच्छा सब लोग को याद होगा, याद है ना? हाँ का प्लेट का याद करें, प्लेट का कारण बाध्यकारी क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। लेकिन मान लो परिवर्तनांक है तो के लिख लेते हैं, याद है आपको? याद देखो, ये भुलाना मत। प्लेट की बात होगी, प्लेट की बात होती है। प्लेट किसके लिए यूज किया जाता है? अरे यार नाश्ते के लिए, नाश्ता के लिए। प्लेट किसके लिए? नाश्ता के लिए। तो हाई प्लेट में नाश्ता करो, हमारे करेंट मुँह महंगा हुरला रसगुल्ला में रह जाता है, हमारी बात तगड़ा। हाई प्लेट है भाई, मैं करेंट है ना, अभी मैं तो रसगुल्ला रख के खा चल जेबू। हाई प्लेट हो गया, इसके बीच की दूरी का है डी है, एरिया का एरिया क्षेत्रफल ए मरते ये माना। आप प्लेट के कारण जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 और हाई के परिवर्तनांक। आई बारी बात जानते बोलोगी, सिग्मा बराबर का क्यू बटा ए, फटाफट जाना क्यू बटा ए। चलिए तो अच्छा एक और ही बात जानता लगी की जगह पर v/d लिख सकते हैं। अरे यार होता है ना, v/d होता है। अच्छा हाई सिग्मा जब क्या हो जाएगा, क्यू बाई के एप्सिलॉन 0 ए। बहुत फास्ट पढ़ रहे हो जानो, जो बच्चा सही से नहीं पढ़ा होगा उसको हवा भी नहीं लगता होगा, उड़ जाता होगा, इसलिए बहुत कायदे से पढ़िएगा आप लोग। चलिए उड़ेगा क्या करोगे, लेकिन पाठ एक खत्म एक बार रिवीजन करा देते हैं कि तनी कुछ तो जानिए क्या करे। हाई कुछ होता है, तुम पास आई हो मुस्कुराए ना जाने क्या सपने दिखाए, कुछ होता है। चलिए तो हाई भी वहीं लिखिए, भी बराबर क्यू इंटू डी आके सुनो हाई गुणा कर दो, भी देखो भी अकेले रखना, ठीक है ना। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डी के एप्सिलॉन 0 ए। किसके बराबर है, भी बराबर। हाँ तो चला सी बराबर क्यू बटा भी पढ़े हैं, क्यू वहीं रखो, भी के जगह पर के एप्सिलॉन 0 ए। एकदम हाई लिखा है पहले, क्यू डी के एप्सिलॉन 0 ए। अच्छा क्यू से क्यू कटी, उलाटो के एप्सिलॉन 0 ए अपान डी। तो कहा गया सी बराबर के एप्सिलॉन 0 ए अपान डी है, ये है। समझो समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र यही होगा, सी बराबर के एप्सिलॉन 0 ए अपान डी। कुछ नहीं किया गया, पहले प्लेट के कारण ई को क्या कहते हैं, ई को वैद्युत की तीव्रता सिग्मा बटा एप्सिलॉन होता है, परिवर्तनांक के लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से वी के जब v/d आई जगह बोएंगे, आज सिग्मा की जब क्यू बटा ए होता है रख देंगे, हम मारेंगे खट भी को अकेले करेंगे। क्या भी को अकेले कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं
सी बराबर क्यू बटा भी आना है। हम लोग जानते हैं सी बराबर क्यू बटा भी क्या करना आना है, और रख कर हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक सवाल इस पर लगाएंगे, दें हाथ लिखिए, टाइम जियान होगा। हाँ चलिए आइए। हाँ तो ये कुल बात अगर पूछता है तो आप बताएंगे, ठीक है। समांतर प्लेट के संधारित्र को धारिता को प्रभावित करने वाला कारक ना दिया जाए, जो नहीं याद तो ना दिया, जो नहीं किया तो नहीं मिली का। आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है ना, हाई दो क्वेश्चन जरूर दिया जाएगा। कॉमन संधारित्र के संयोजन, एक श्रेणी क्रम है, कौन क्रम, समांतर। चलिए आइए जल्दी से देखते हैं। अच्छा कौ का डेरिवेशन हो गया जी, 7 को ना जी, कितना हुआ, 7 का डेरिवेशन हो गया। माने इसमें 10 को डेरिवेशन आपको पूछा देना है, 10 को आप पूछा होता है, देखा कहेंगे संधारित्र का संयोजन कौ क्रम में जोड़ा जाता है, 2 गनो। तो पहला होता है श्रेणी क्रम है, इधर देखो बाबू, श्रेणी क्रम में। चलो अच्छा, श्रेणी क्रम में क्या होता है ना, इसमें संधारित्र होता है, 2 प्लेट होता है। ये जो मान लो 2 प्लेट है ना, 2 प्लेट है, एक धन एक ऋण है। तो ऋण वाला जो प्लेट होगा वो दूसरा संधारित्र के धन से जुड़ा होगा, दूसरा संधारित्र के धन से जुड़ा होगा। और ये इसका जो अब ये वाला होगा तीसरा से जुड़ेगा, माने एकदम लाइन बाई लाइन जुड़े होते हैं। आज इसका रूल होता है माइनस प्लस से जुड़ा होगा, फिर माइनस प्लस से, माइनस प्लस से, माइनस प्लस से, तब नहीं धारा बहेगा। प्लस प्लस जो फाल्टे मार देगा, प्लस प्लस जो क्या हो जाएगा, फाल्टे मार देगा। तो माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस से जुड़ता है। तो चलिए तो जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। हाँ, प्लेट, डबल प्लेट, डबल प्लेट, आई क्यू, आई माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस, यही बता रहे थे कि देखो पहला के जो माइनस वाला है प्लस से, आई माइनस वाला प्लस से, फिर माइनस वाला प्लस से, हेकरा के लिए आके आई प्लस वाला बा, तब बैटरी का प्लस से, आई माइनस बा, तब बैटरी का माइनस से जोड़ देते। अच्छा आपको अच्छा लग रहा है? देखो सुनो, तनी दिक्कत है बात क्या है ना कि बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। मान लीजिएगा कि रिवीजन ऐसे ही किया जाता है बाबू। यूट्यूब पर भी देखते होंगे 1-1 घंटा में पूरा पाठ खत्म कर देते हैं, लेकिन मेन पढ़ाया जाता है, पूरा वही बाँचल ना जाता है। ऐसे जो पढ़ाया जाता है ना उसको अकेले अकेले पढ़ाया जाता है। जैसे 20 दिन में पाठवा खत्म हुआ है, और मान लो आज 43-44 दिन हो गया पढ़ते हुए, इसमें मात्र 2 ही पाठ में पढ़े हैं। तो सोचो 20 दिन में पढ़े हैं हम लोग, आज 1 दिन में ख़त्म कर रहे हैं उसको, तो तनी माने फास्ट होगा ना। चलिए C1 से 2 से 3, V1 V2 V3, और आवेश सबके एक समान। अच्छा आपको याद होगा कि जब संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, आवेश एक समान होता है, लेकिन धारिता और विभव अलग अलग होता है। संधारित्र को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, आवेश क्या होता है भाई, एक समान होता है, लेकिन विभव और धारिता अलग अलग होता है। तो सूत्र किसके बराबर बनता है, V बराबर। अच्छा पहले सुनो, C बराबर Q बटा V होता है, लेकिन विभव अलग अलग है। तो आप इसको V बराबर क्या लिखेंगे, Q बाई C, Q बाई C। आप कुल विभव लिखेंगे, कुल विभव V बराबर V1 V2 V3। अच्छा चलो V1 यहाँ लिखो। अच्छा V1 जब क्या कुछ लिखना है, हाई क्या जैसे लिखना है, Q बाई क्या होगा C1, आवेश सेम होता है तो Q को यहाँ रख देंगे, हाई Q बाई C2, हाई Q बाई C3। अच्छा काम करो, V के जगह तो Q बाई C लिख दो। हाँ हाँ तो C3 तो है, हाँ कुछ कामन ले लो, Q बाई C, Q कामन, 1/C1, 1/C2, 1/C3। सास में लगना सोचिए दोबारा का, जब सीटी हमारे से यहाँ पीछे आ रहे हैं, हाई Q से Q कैंसिल, तो क्या हो गया, 1/C, 1/C1, 1/C2, 1/C3 हो गया। चलिए बन गया, कितना शानदार है यार। हाँ तो देखिए श्रेणी क्रम में जब भी कहेगा तो बट्टा वाला, श्रेणी क्रम में जब भी कहेगा बट्टा वाला, बट्टा वाला, बट्टा वाला। 2 4 5 6 दे दे, मान लो पहला के 2, दूसरा के 4, तीसरा के 6, तो यहाँ बट्टा वाला करके लसा लेकर हल करेंगे। ये तो बहुत ईजी है। 8 गो डेरिवेशन हुआ, अभी 2 गो करेगा, 2 गो, ठीक बा, 8 को हो गया। 9 आ जाओ, किसके पास, 9 के पास। हाँ हाँ एकदम सही लड़का बोला है, उसको हम लोग पार्श्व क्रम भी कहते हैं। अच्छा किताब में कहीं समांतर क्रम नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं, पार्श्व क्रम ही मिलेगा बाबू, ए प्रकाश बाबू। हाँ जितना मिलेगा पार्श्व क्रम मिलेगा, याद रखिएगा। पार्श्व क्रम श्रेणी क्रम दोनों एक बात है। अब काली मत पूछने लगना, समझ रहे ना। हाँ पार्श्व मार पस होता रही जहाँ अच्छा लगे, तो समांतर क्रम में आ जाओ। कौन क्रम में, समांतर क्रम है, पार्श्व क्रम में। तो क्या होता है, ऊपर नीचे भाई, एक ऊपर एगो नीचे, एगो नीचे, एगो नीचे, जोड़ते हैं। आई एगो प्लेट, आई 2 गो, 3 गो, आई बिंदु है,
है बिंदु है। ये लाइए प्लस, ये लाइए माइनस। ठीक है। अच्छा इसमें अब आवेश अलग अलग हो गए बाबू, तनी सीरियस होकर पढ़िए, जहाँ तक नोटिस छुड़ा गए छिला छिला। चलो प्लस Q1, बहुत मेहनत लगता है इसमें, वो में तो धीरे धीरे पढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं होता। बस हम इसमें बहुत मेहनत लगता है फास्टली पढ़ाने में, हम ही पूछते हैं। हाँ C1 C2 C3। अब इसमें विभव एक समान होगा, सब में विभव का होगा एक समान होगा, विभव का होगा एक समान होगा। तब बोले सूत्र C बराबर Q बटा V, C बराबर Q बटा V, लेकिन इनमें आवेश अलग अलग है। तो सूत्र किसके बराबर, आवेश के बराबर, Q बराबर CV, Q बराबर CV। अच्छा सुनो एक बात बता, कभी भी नो C तो दोनों में अलग होता है, लेकिन अगर कोनो टॉपिक बा जैसे समांतर क्रम में कह रहा है तो आपका Q अलग होगा, तो सूत्र Q बराबर लिखिएगा। अगर श्रेणी क्रम में कहता है तो V अलग होता है, तो सूत्र आप V बराबर लिखेंगे। तो समांतर में है तो आप Q बराबर क्या लिखेंगे, CV। लेकिन ज़रा देखिएगा कैसे आप इसको हल करेंगे तो ये कुल आवेश तो क्या होगा, Q1 Q2 Q3, पर तीनों का चालू कर देते, 5 का बुझाता कुछ। हाँ तो देख लीजिएगा, आज तो हमारे को अलग रूप देख रही होगी। हाँ हाथ आई चलिए CV, क्या हो गया CV, हाई क्या होगा C1 भी, हाई C2 भी, हाई C3 भी, हाई CV, क्या काम लेंगे भी C1 C2 C3 भी C1 C2 C3। हाई पहले आता नहीं था, बच्चे नहीं सिद्ध करते थे, क्या हुआ जी। चलो देखो मेरे कोचिंग के लड़के सिलेंडर बोल के भाग रहे हैं, ये हाल है। क्या करोगे, मास्टर पढ़ा रहा है, बच्चे भाग रहे हैं। सोच लो कैसी माने पढ़ाइए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। सुनो चलेगा, कल फिजिक्स के टेस्ट होंगे, बायोलॉजी पर ध्यान बा। हाँ चलिए समांतर वाला हो गया। हाँ चल आगे बढ़ो, लास्ट आपका है संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र। आइए संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र आज का लास्ट टॉपिक है, और ये 10वां डेरिवेशन है। ठीक है चलिए सुनिएगा ध्यान से, चित्र बना देते हैं हम आपको। तो 10 को डेरिवेशन आपने सिद्ध किया, प्लस से जोड़ेंगे माइनस से जोड़ेंगे, प्लस माइनस, इसके बीच की दूरी T। ठीक है, प्लस Q माइनस Q। तो आपको हल करना है, कैसे हल करेंगे, हम सभी लोग जानते होंगे कि C बराबर होता है Q बाई V, और आप चाहते हैं तो V बराबर Q बाई C लिख सकते हैं। अब आप छोटा कार्य के लिए निकालेंगे, छोटा कार्य तो DW होता है V गुणे, यहाँ पर Q लिखेंगे, लेकिन छोटा सा आवेश होगा DQ, क्या होगा DQ। तो सुनिए आप क्या करिएगा, याद रखो, हाई दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर DW तो W पर 0 बराबर V, माने V बाहर निकल जाएगा। अच्छा V रखो अभी, RTQ, या 0 से लेकर के Q तक लेके जाना है। पहले इधर देखो, 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, Q तक। हाई W है तो W रहेगा, हाई समाकलन Q से लेकर 0 V के जगह पर Q बाई C रखिएगा, I इंटू DQ। इधर देखो, अब आप क्या करिएगा, C से कोई मतलब नहीं है तो W बराबर हो जाएगा, आप C को बाहर निकाल लीजिए। अब आप Q का समाकलन करें, इसके ऊपर एक है ना, तो Q बटा 2 बटा में 2, हाई Q से लेकर के 0 ले, सब हट जाएगा, है ना भाई। Q के ऊपर एक है तो एक जोड़ते हैं, तो W के यहाँ पर आप U लिख सकते हैं, 1 बटा C, हाई Q रख दीजिए, ये होगा Q स्क्वायर बटा में 2 माइनस हाई 0 स्क्वायर बटा में 2,
तो 0 तो ये बराबर 1/2 और क्यू स्क्वायर बटा में सी। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर। आप लोग लिखे हैं इसको, जो लोग नहीं लिखे होंगे तनी इसको नोट कर लीजिए आप लोग। स्थिति ऊर्जा का सूत्र यही है। आज का यही आपका टॉपिक भी खत्म हो गया।